हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी चालू करने वाले हैं, जहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूं 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। बेटा जल्दी समझते हैं कि क्या है ये प्रोबेबिलिटी में। देखिए आज हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के क्वेश्चन रखेंगे। कार्ड के क्वेश्चन की बेटा 100% चांस है, हर साल इससे क्वेश्चन बेटा बनता ही बनता है। 100% चांस है बेटा कार्ड से क्वेश्चन इस बार बनता ही बनता है, और इस बार श्योर है बेटा कार्ड से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ये पता करते हैं, जानते हैं कि कोई भी इवेंट होने या ना होने की, या होने की कितना परसेंट चांस होते हैं। ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी हमेशा बेटा पी ई से डिनोट होती है। कैसे डिनोट होती है बेटा? पी ई से। पी ई का मतलब होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट। ई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट। पीई का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट। और जो प्रोबेबिलिटी का बेटा फार्मूला होता है वो होता है बेटा पी ब्रैकेट में ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट होने का क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो, कितने हमको चाहिए, किस चीज का हमको आउटकम निकालना है, ये चीज क्या होती है बेटा? प्रोबेबिलिटी होती है। समझ गए? नंबर ऑफ फिजिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये क्या होती है? किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होती है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बेटा, प्रोबेबिलिटी की दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले बेटा, अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर आपको 1 मिल रही है, 1 मिलने का मतलब है बेटा वो क्या है? वो श्योर इवेंट है, वो कंफर्म होगा। 1 अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है तो क्या हो जाएगा? वो श्योर इवेंट हो जाएगा, वो कंफर्म होगा। किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बेटा 0 आ जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा वो इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या हो जाएगा? वो इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा इवेंट कभी भी नहीं होगा। वो कैसा इवेंट हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बेटा 0 से बड़ी होती है और 1 से हमेशा छोटी होती है। वो 0 से लेके 1 के बीच में किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी इवेंट की आती है। अगर आपको पूछे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोबेबिलिटी, तो जो 0 से 1 के बीच में आएगा बेटा, देखिए ये पॉइंट में ही हो सकता है, इससे 0.14, तो ये क्या है? ये किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव में आ गया 0.15, तो ये किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आ गया बेटा 2.15, तो ये भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा कार्ड्स। तो ज़्यादातर बच्चे कार्ड्स के ही क्वेश्चन में फँसते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कार्ड्स क्या है। कार्ड्स बेटा आप सब लोग जानते हैं कि खेला जाता है घर में, हर जगह। आप लोग गाँव वगैरह में रहते होंगे तो वहाँ पे कार्ड्स काफ़ी लोग वहाँ खेलते रहते हैं। लेकिन कार्ड्स का हमको बेटा क्या यूज़ है प्रोबेबिलिटी में, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, कार्ड्स 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। टोटल बेटा 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 52 कार्ड्स होते हैं। इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक मेरे होते हैं रेड कार्ड, और एक मेरे क्या होते हैं बेटा? ब्लैक कार्ड। आप फिगर में देख के समझ रहे हैं कि कितने रेड होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं। 2 मेरे रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। रेड कार्ड बेटा 26 रेड कार्ड में आते हैं, और 26 किसके आते हैं? ब्लैक कार्ड में आते हैं। अब देखो इनको भी बेटा फर्दर डिवाइड किया गया है। रेड कार्ड्स भी जो मेरे होते हैं बेटा वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। रेड कार्ड भी मेरे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक मेरा होता है बेटा रेड कार्ड में हार्ड। क्या होता है बेटा? हार्ड। हार्ड का फिगर बेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा क्या है? ये मेरा हार्ड है। उसके बाद बेटा 1 सेकंड में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं बेटा? डायमंड। डायमंड का भी शेप आप लोग देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे है डायमंड का शेप। देख लीजिए डायमंड कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिए, हार्ट और डायमंड के टोटल 13 में डिवाइड होते हैं। 13 कार्ड हार्ट होते हैं, 13 कार्ड डायमंड के। ऐसे ही बेटा ब्लैक को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ब्लैक कार्ड्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक जो मेरा ब्लैक कार्ड होता है बेटा, जिसको हम थर्ड कार्ड बोलते हैं, वो मेरा हो जाता है स्पेड। क्या हो जाता है बेटा? स्पेड। और जो मेरा अगला ब्लैक कार्ड होता है बेटा, वो जो मेरा अगला ब्लैक कार्ड होता है उसको देखिए लोग क्या बोलते हैं? नेक्स्ट जो मेरा ब्लैक कार्ड होता है बेटा, उसको हम लोग यहाँ भी बोलते हैं अपना क्लब। देखिए क्या होता है वो? क्लब। ये हो गया बेटा मेरा स्पेड, और ये नेक्स्ट ब्लैक कार्ड क्या हो गया मेरा? क्लब। देखिए क्लब। अब इनको भी बेटा 13 कार्ड्स में डिवाइड किया गया। कितने में किया गया? 13 कार्ड्स में डिवाइड किया। अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं 13 कार्ड कैसे डिवाइड किया। हर्ट में हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये 13 कार्ड कैसे। सबसे पहले क्या होते हैं बेटा? नंबर कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर कार्ड्स। इन कार्ड्स के ऊपर नंबर छपे होते हैं। ये कार्ड मेरे 2 से लेके 10 तक होते हैं। कहाँ से होते हैं बेटा? नंबर काउंटिंग इनकी 2 से स्टार्ट होती है और 10 तक जाती है। तो टोटल नंबर कार्ड्स कितने लेते हैं बेटा? 9। उसके बाद बेटा आते हैं मेरे फेस कार्ड। क्या आते हैं बेटा मेरे? फेस कार्ड। फेस कार्ड बेटा मेरे 3 होते हैं, जिनका नाम होता है किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक। 3 मेरे फेस कार्ड होते हैं बेटा, जिनका नाम होता है किंग, क्वीन और जैक। ये मेरे 3 होते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट में आता है अल्फाबेटिकल कार्ड। अल्फाबेटिकल कार्ड बेटा मेरा केवल एक ही होता है। अल्फाबेटिकल कार्ड मेरा केवल एक ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं बेटा? एस। अब आप लोग टोटल इसको सम करेंगे, देखिए 13 कार्ड्स हो गए। ऐसे ही सेम बेटा डायमंड में भी होते हैं। डायमंड में भी नंबर कार्ड कितने हो जाएंगे? डायमंड में भी अपने नंबर कार्ड 9 हो जाएंगे। फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? फेस कार्ड अपने 3 हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में अल्फाबेटिकल कार्ड। अल्फाबेटिकल कार्ड भी मेरे क्या हो जाएंगे बेटा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही सेम बेटा इसमें भी होता है। इसमें भी नंबर कार्ड मेरे होते हैं 9,
और इसमें मेरे फेस कार्ड कितने होते हैं 3 और इसमें भी बेटा मेरे लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल कार्ड कितने होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कार्ड इसमें भी होते हैं बेटा मेरे 1। ऐसे ही सेम बेटा क्लब में भी होता है, क्लब में भी मेरे नंबर कार्ड कितने हो जाएँगे 9, फेस कार्ड कितने हो जाएँगे बेटा 3 हो जाएँगे। जैसे सेम मैंने बताया था बेटा पहले में, वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल कार्ड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बेटा, जो मेरा क्या होता है एस होता है। एस उन लोग एक्का भी बोलते हैं बेटा। तो मुझे आई होप आप लोग को ये कार्ड पूरा समझ में आ गया होगा, कार्ड सिस्टम कैसे डिवाइड होता है। इसके बाद चलते हैं बेटा कार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं पीवाईक्यू के, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और श्योर आपको एक क्वेश्चन मार्क्स देके जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम नंबर डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। मतलब 52 कार्ड्स में से एक का सिलेक्ट किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी किसका निकाला है, रेड फेस कार्ड। मैंने आपको अभी बताया कि जो मेरे कार्ड होते हैं मेरा, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक मेरा होता है बेटा रेड और एक मेरा क्या होता है ब्लैक। अब देखिए रेड में भी 2 हिस्से होते हैं बेटा, हार्ट होते हैं और डायमंड होते हैं। क्या-क्या होते हैं, हार्ट होता है और डायमंड होता है। अब देखिए हार्ट में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने आपको पहले बताया 3 होते हैं और डायमंड में भी कितने होते हैं 3 होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड में टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 6 हो गए। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का भी फार्मूला बताया था, पीई इक्वल टू क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम मिला कितना है बेटा, फेस कार्ड कितने हैं 6 और टोटल आउटकम कितने हैं, कितने में से निकालना है 52। तो अगर मैं इसको कैंसल आउट करूंगा बेटा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो मेरा प्रोबेबिलिटी इसका क्या आ जाएगा बेटा 3/26। क्या आ जाएगा बेटा 3/26, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से बेटा मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग पे यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ऑल फेस कार्ड ऑफ स्पेड आर रिमूव। मतलब स्पेड के सारे फेस कार्ड क्या गए किए गए, हटा दिए गए। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड रिमेनिंग पैक ऑफ वेल सफर्ड कार्ड रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड एंड एस ऑफ जैम। तो मैं अब आपको फिर से बता देता हूँ कि यदि स्पेड के सारे फेस कार्ड निकाल दिए गए, तो जो कार्ड होते हैं मेरा देखिए उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फिर हम लोग देख लेते हैं, एक अपना हो गया ब्लैक और एक अपना क्या हो गया रेड। अब देखिए ब्लैक में भी कितने होते हैं बेटा, ब्लैक में भी 2 होते हैं, एक मेरा हो गया स्पेड और एक मेरा क्या हो गया बेटा क्लब हो गया। अब ऐसे ही बेटा रेड में भी 2 होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, एक मेरा हो गया बेटा डायमंड, एक मेरा हो गया डायमंड और एक मेरा क्या हो गया बेटा इसमें, एक मेरा हो गया इसमें हार्ट। अब देखिए सब में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, 3 स्पीड में, 3 क्लब में, 3 डायमंड में और 3 हार्ड में। 3 डायमंड में होते हैं और बेटा 3 हार्ड में होते हैं। अब देखिए किसको रिमूव किया गया, स्पीड के फेस कार्ड को, ऑल फेस कार्ड ऑफ स्पीड आर रिमूव। मतलब ये 3 कार्ड अपने क्या हो गए रिमूव हो गए। तो 52 में से अगर बेटा हम लोग 3 कार्ड रिमूव कर देंगे तो मेरे कितने कार्ड बचेंगे यहाँ पे, 52 में से अगर मैं 3 रिमूव कर दूंगा बेटा तो मेरे यहाँ कितने बचेंगे 49 कार्ड बचेंगे। एंड द रिमेनिंग पैकेज वेल सफर कार्ड इन ड्रॉन। देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है, अब फेस कार्ड। तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं बेटा ए फेस कार्ड, एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा टोटल है बेटा, टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल हो गया 49 और फेस कार्ड कितने बचे, फेस कार्ड इसमें कितने बचे बेटा, देखिए एक 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 3 + 3 + 3 कितने हो गए 9। तो एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, देखिए फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं, फेस कार्ड कितने बचे 9 और टोटल क्या है बेटा 49। अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा बेटा 9 बन जाए 9 ये कैंसल होगा, 9 बन जाए 9 नहीं बेटा ये कैंसल नहीं होगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे 9/49, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। सेकंड में क्या बोला है बेटा, बी में क्या बोला है, बी में यहाँ पे देख लीजिए, बी में यहाँ बोला है एन एस और ए जय। या तो एक एस है या तो क्या है एक जय का है। तो देखिए सबसे पहले एन एस का निकाल लेते हैं, एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एन एस कार्ड। अब देखिए टोटल कार्ड मेरे कितने हैं, प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो मेरा फेवरेबल अपॉन में टोटल आ जाएगा। तो फेवरेबल क्या है, एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैंने आपको बताया था बेटा देखिए सब में एक एक एस कार्ड होते हैं, एक स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है, एक डायमंड में होता है, एक हर्ड में। तो टोटल मेरे एस कार्ड कितने हो गए बेटा, टोटल मेरे एस कार्ड हो गए 4 और जो टोटल यहाँ पे कार्ड है वो कितना है बेटा 49। तो एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/49 और उसके बाद बोला है बेटा एन एस कार्ड और एक जैक। अब देखिए सब में जैक कितने होते हैं, फेस कार्ड में एक किंग क्वीन जैक, केवल एक ही जैक का कार्ड होता है, स्पेड में भी एक होता है, क्लब में भी एक होता है, डायमंड में भी एक होता है और हार्ट में भी। तो ऐसे जैक के भी कितने कार्ड हो गए 4 हो गए, लेकिन स्पेड का तो हटा दिया गया है, स्पेड का हटा दिया गया तो बचे कितने 1 2 और 3, 3 बचे बेटा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोबेबिलिटी होगा बेटा एन जैक का कार्ड अगर की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे जैक के कार्ड की, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कार्ड कितना हो जाएगा, देखिए फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो जैक कार्ड पूरे कितने बेटा, जैक कार्ड टोटल 3 है क्योंकि एक निकाल लिया गया स्पीड के सारे फेस कार्ड, तो वहाँ पे जैक भी निकल गया और टोटल कितने बचे 49। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, ये भी 1 मार्क्स का है, ये भी आपका आया हुआ है 2023 में। देखते हैं कार्ड इज जॉन फ्रॉम बेलसेफर्ड ऑफ 52 का प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज नॉट एन एस, एस न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको बताया कि टोटल 52 कार्ड में
एस कितने होते हैं बेटा, एस 4 होते हैं। एस डायमंड के पास, स्पेड के पास, क्लब के पास और हार्ट के पास सब में क्या होंगे, एक है। तो टोटल स्पेड, टोटल मेरे एस कार्ड कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। एस कार्ड मेरे कितने हो गए, 4 हो गए। तो सबसे पहले हम लोग एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो मेरे फेवरेबल अपॉन में टोटल अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ फेवरेबल मेरे कितने हो जाएंगे एस कार्ड। देखिए फेवरेबल 4 है और टोटल कितने हैं 50। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो 1 4 1 जा 4 और नीचे 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/13। अब देखिए नॉट पी हमको बोला है कि एस कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट पी का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 के बीच में लाई होती है। तो 1 क्या है, स्लो इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ना आने की निकालनी है तो 1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का क्या हो गया 1/13। इसका हम लोग यहाँ पे एल्सियम लेंगे 13 हो जाएगा, 13 माइनस 1 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12/13। तो इसका आंसर बेटा मतलब कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12/13। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो बेटा। और भी टॉपिक्स पे जैसे डाइस पे या हमको आप लोग बोलिए कि कॉइन पे अगर और वीडियो आपको चाहिए तो जरूर करके कमेंट में आप लोग बताइए, तो मैं और इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी बेटा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए बेटा आप लोग चैनल पे लगे रहिए। थैंक यू सो मच।